सब कुछ आपके पास है, भक्ति की जुक्ति नहीं है तो दुर्दशा निश्चित। जिनके पास जुक्ति है, जिनके ऊपर गुरु का वरद हस्त है, बाल बांका नहीं कर सकता। आप जानते होंगे कौरव पांडव का युद्ध प्रारंभ हुआ, सेनाध्यक्ष बने थे पितामह भीष्म। उसी दिन पांडव अर्जुन और भीम इतना बाण चलाए, कौरवों की छक्का छुड़ा। कर्ण उस युद्ध में भाग नहीं लिए, अगल बगल से देख करके दंग रह गए। पितामह भीष्म आबाल बाल ब्रह्मचारी, इनके रहते सेना मारी जा रही, बिल्कुल अर्थ अनर्थ। इनके रहते सेना मारी जा रही, मतलब बाहर से हम लोगों की तरफ से लड़ रहे हैं, भीतर इनका मन पांडव से मिला हुआ। चले गए दुर्योधन को चढ़ाई, और वो दंड के मुंह में लगाम नहीं होता, वो कहीं किसी को फज्जत करने पीछा नहीं हटता, चौक हो को चौराहा हो के मचान हो के दुकान हो। आकर के पितामह भीष्म को उल्टा सीधा बकना शुरू कर दिया। पितामह भीष्म क्रोध हो गया, कहा मूर्ख, तो हमारे पराक्रम को ललकारते हो, देखना चाहते हो हमारे बाहुबल में कितना बल है, और अग्नि में घी डाल दी। बुद्धि क्रोध जब आती है तो बुद्धि मूढ़ हो जाती है, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रह जाता है। पितामह भीष्म ने बाण खींचा, लो 1 2 3 4 5, इसी पांचों बाण से मैं कल पांचों पांडव को सफाया कर देता है। अब तो हाहाकार मच गया, युद्ध क्या होगा। पांडव अपने अपने शिविर में चले गए, जानकारी मिल गई द्रौपदी को, उत्तरा को, सुभद्रा को, तो मानो पैर के नीचे पृथ्वी खिसक गई। जार बेजार रो रही, जार बेजार रो रही। इन मौका पर भगवान श्री कृष्ण आते हैं। ख्याल कीजिएगा, जो गुरु विहीन है, गुरु क्या करते हैं। अर्जुन के गुरु भी थे कृष्ण, बातचीत हो रही है, जानकारी मिली द्रौपदी को दौड़ती आई, चरणों में लिपट गई, अश्रुओं की धारा से चरणों को धोती है। हे अनाथों के नाथ, हे दीनानाथ, एक नारी जगत की बात है नाथ। नारी का संसार उनके पति होते हैं, पति के बिना नारी का संसार सुना हो जाता। पति बिना सुना सब संसार, पति ही पत है, पति ही गत है, पति बिना विपत्ति हजार, बिना पति सुना सब संसार। बंगला में आया है, आकाशे न चंद्र स्वामी की कोड़ी में तारा, जा नारी रे पुरुष नहीं दिन अंधियारा। पाताले न पानी स्वामी की कोड़ी में कूप, जा नारी रे पुरुष नहीं की करीबे रूप। हे केशव, मेरे संसार को बचाओ। कहा कृष्णा, पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा को फेल करना कोई खेल नहीं, लेकिन जुक्ति से तो भारी से भारी काम हो जाता। चलो, रात के 12 बजे महारानी द्रौपदी को तैयार किए, महारानी जा रही है, दासियां को जाना चाहिए। तो साधारण दासी भगवान श्री कृष्ण दासी का रूप बनाते। धन्य है, धन्य है परम परमेश्वर के अवतार, लेकिन भक्त की रक्षा करने कहां तक उतर जाते हैं, दासी बनते। लेके चली, द्रौपदी रो रही थी, अरे मुंह बंद कर, भला माने विधवा होने की स्वप्न देख रही थी। पितामह भीष्म का शिविर कुछ दूर है, ये पीछे कर दे द्रौपदी को, आगे बढ़ गए। जाके देखते हैं, झांक करके वे क्या कर रहे हैं। महात्मा क्या करेंगे रात के 12 बजे बैठ कर ध्यान कर, इशारा कर, तेजी में काम बन जाएगा। जाओ पितामह भीष्म के चरण पर सिर रख देना, चेहरा नहीं देखेंगे, फकीर है, साधु है, उदार मना है, आशीर्वाद करने के काम बन जाए। चली, पहनी थी जूती का, पगली, बड़े आदमी को प्रणाम करने जा रहे हो, जूती चप्पल पहन के, खोलो खलबाल।
सोचे ये जाएगी, धैर्य तो रहेगी नहीं, रोएगी, कहीं उनकी आंखें खुलेगी, सामने मैं रहूंगा, काम बिगड़ जाएगा। तो जूती खोले तो चट से भगवान श्री कृष्ण अपने पीताम्बरी में बांध लिए, अपना भी छिप गए। ये गई जो ही चरण पर सिर रखती है, रोना जो शुरू की, पितामह भीष्म की आंखें खुल गई। देखते हैं क्या, ये रात के 12 बजे कौन, विधवा तो नहीं है, साड़ी के रंग से पता चल रहा है ये है कोई सधवा नारी, बहुत कीमती साड़ी है। इसका मतलब ये संभ्रांत परिवार की महिला दिन में लज्जा बसी भूत होकर के नगर से नहीं निकली, रात में नगर के लोग सो गए हैं, तब मेरे पास दया की भीख मांगने आई। लगता है इनके पति पर कोई विपत्ति आई, सहायतार्थ आई। अनुमान करते करते आशीर्वाद निकला। लिखा है खुद तो खरे बाहर में ही, भीतर भेजा पंचाली को, यति बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक धर दो। अर्धरात्रि की बेला में 12 बजे, अर्धरात्रि की बेला में भी भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु के चरणों में लीन था। वहां न कोई व्याधि थी। द्रौपदी ने जाकर सिर रखा चरणों पर, भीष्म पितामह के चरणों पर झुका। कौन? देख पितामह भीष्म एकदम चौंकी, देखा कोई सधवा नारी है, चरणों पर शीश झुकाती है। इसकी तन की रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती है। रंगीन साड़ी सधवा, विधवा नहीं। इनकी तन की रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती। आशीर्वाद मुख से निकल गया, आशीर्वाद मुख से निकला। सौभाग्यवती तुम हो बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का रंग कभी न छूटे बेटी। सुहाग तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो। वर देता हूं यह बेटी, तुम वीर कुमारों वाली हो। द्रौपदी ने सिर उठाया। कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा, बाबा ये क्या बतलाते हो? कल और कहा, आज कुछ और कह रहे हो। सत्यव्रती कहलाते हो, 5 पति में से एक भी मारे जाएंगे। बाबा ये वरदान तेरा झूठा नहीं कहलाएगा। इसलिए हे बाल ब्रह्मचारी, तुम्हें नारी पुरुष का संसार का पता नहीं। मैं आपसे दया की भीख मांगती हूं, आपके आशीर्वाद मेरे लिए सत्य हो, यही वरदान मैं आपसे मांग रही हूं। बाबा हाथों मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ावना, सिंदूर जी मेरी मांग की है, बानों से मिटाओ ना। अब आया होश पितामह को, माला हाथ से छूट गया, मन प्रभु के चरणों में लीन था। वो चित्तचोर समाधि टूट गया। कहते पुत्री, अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अब मैं पीछे दे पाऊंगा, तुम्हारे सुहागों का भी निर्णय अब मैं पीछे ही कर पाऊंगा। लेकिन एक बात दिल में खटकती, हैरान है जिसने कर डाला। बतलाओ बेटी कहां छिपा है, यहां तक तुम्हें लाने वाला अकेली आ नहीं सकती है। इस सारा करामत ये बुढ़ा छलिया बचपन में मक्खन की चोरी करके खाया, अब बुढ़ापा में नीति का चोरी कर रहा। बताओ, हमारी प्रतिज्ञा को फेल कर दिया। पुत्री, तुमने मेरे कुल को पवित्र कर डाला है, पहरा देता होगा तेरा विश्व रचाने वाला। उठ करके खोजते हैं, जरूर चोरबा अगल बगल में होगा। उठ देखा भीष्म पितामह ने, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। अब पीताम्बर का घूंघट ने खरा बांसुरी वाला था। चरण में जाके लिपट गए। छलिया छलने को आया है, अब भक्तों की रक्षा करने हेतु दासी का वेश बनाया। कहते हैं द्रौपदी का जूता भी था पीताम्बर के कोने में, उर में करना का भार लिए लगे पितामह रोने में।
आशीर्वादों को दोहराती। हे द्रुपद सुता, मेरी बेटी अब विजय तुम्हारी है, अब पतियों का बांका बाल न होगा, जो रक्षक कृष्ण मुरारी है। जाके सिर पर हाथ गुरु के, बाल न बांका होई, जो जग बैर करे बहु तेरा, तासे हानि न होई। सोना काई नहीं लगे, लोहा घून नहीं खाए, भला बुरा जो गुरु भगत कभू न रखना चाहे। रडार है रडार, उनके शरण में जाओ, सीखो किन राम का भजन करें, जिनके सम्मान सुन रहे थे। निज अनुभव अब कहां खगेसा, अब बिनु हरि भजन न जाय कलेसा। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सब कर मत खगनायक यहाँ, करिए राम पद पंकज नेहा। महाराज राम का भजन तो सब कर रहे, क्लेशनी से तो नहीं हो रहा। कौन राम का? उस राम का भजन करो जो राम कभी जन्म लेता नहीं, जिस राम की कभी मृत्यु होती नहीं, जो राम किन्हीं के शासन में नहीं रहते नहीं, जो राम सब पर शासन करते हैं। एक समान उन राम का भजन करो, सुख एक समान मिलेगा। आने जाने वाला राम का भजन करेंगे, कभी सुख कभी दुख लगा ही रहेगा। उन राम से प्रेम करो। वो राम को किसने क्या कहा? तुलसीदास पूछो। तुलसीदास से पूछा, महाराज आप किन राम का भजन किए कि आपका क्लेश निशेष हो गया? तुलसीदास जी महाराज ने कहा, तुलसी राम स्नेह करो, त्यागु सकल उपचार। जैसे घटे न अंक नौ के लिखे पहाड़। उन राम से प्रेम करो जो राम 9 अंक के पहाड़ा के समान। कहा महाराज 9 अंक के पहाड़ा उठा के रख दिए। का जितना पहाड़ा पढ़ के देखो वो बदलता है, कमी बेसी कमी बेसी। 9 का पहाड़ा नहीं बदलता, पढ़ के देखो। 6 का पहाड़ा, 6 दूना 12, 12 लिखते 1 पर 2, 1 2 जोड़िए 3 होता। छतरी का 18, 1 पर 8, 1 8 9 होता। 6 चौक 24, 2 पर 4, 2 4 6 होता। जरा 9 से आगे देखिए। 12 दूना 24, 2 पर 4 और 2 4 6 होता। 12 तिया 36, 3 पर 6, 3 6 9 होता। कमी बेस, लेकिन धन्य है वह 9 का पहाड़ा जो परमात्मा की तरफ इशारा कर रहे। पढ़िए। 9 दूना 18, 8 1 9, 9 तिया 27, 2 7 9, 9 चौका 36, 3 6 9, 9 5 45, 4 5 9, 9 6 का 54, 5 4 9, 9 7 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9, 9 10 90, 9 0 9। एक सम उस राम में भी 9 अक्षर है। रो मोर राम, यानी यो र 2 ओ आ 2 4 प फ ब भ म 5 4 9। को राम है कहां जिनसे प्रेम करेंगे? सुंदरदास जी महाराज खड़े होते बताते पता। ईख में जो मधुराई, सेंध में गए नमकाई, तिल में गए तेल, ओ सुगंध जैसे बेले में, नीम में है करुआई, मिर्च में है तीक्ष्णता, सोरे में है खारापन, रुई जो बिलोने में, काष्ठ में है अग्नि छिपे, बीज माही वृक्ष छिपे, ऐसे श्री राम छिपे प्राणियों के चोले में। जो सर्वव्यापी राम है, सब जगत है आपके पास में और साथ में। कुछ नौजवान खड़े हो गए कि बाबा जी हम लोग साइंस के विद्यार्थी, थ्योरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, हिसाब बनाने जाते हैं, नहीं बनता फॉर्मूला इस्तेमाल करते जाते हैं अलजबरा हिसाब बनाने के लिए, नहीं बनता फॉर्मूला a + b होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। जाते त्रिकोणमितीय हिसाब बनाने के लिए बाबा फॉर्मूला लगाते, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1। P बाय h साइन कहलावे। P मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब,
एच मतलब हाइपोटेनियस यानी कर्ण, पी बाय एच साइन कहलावे, बी बाय एच का कौश है नाम, पी बाय बी तो टेन है क्रमशः, कौशेक सेक कौट का उल्टा जान। बाबा जाते हैं एडवांस मैथमेटिक्स बनाने के लिए, फॉर्मूला लगाते हैं v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ, सब जगह आप फॉर्मूला फॉर्मूला आप सिद्ध कर सकते हैं कि भगवान सब जगह है। का बेटा तुम्हारे जैसे नौजवान के इंतजार में था, फॉर्मूला पहले बना दिया। कहा का नाम के अक्षर 4 गुण के पुनि 5 मिलाए के 2 गुण कीजिए, 8 के भाग हरे तुलसी, शेष बचे उड़ में धर दीजिए। लगा फॉर्मूला, नाम का अक्षर कोई अक्षर, ओम एक अक्षर, 1 चौका 4, पुनि 5 मिला के 2 गुण कीजिए, 5 4 9 दूना 18, 8 के भाग हरे तुलसी, 8 दूना 16, 2 शेष बचा राम। वो ओम में घुसा हुआ, वह राम खंभा में है, वह राम राम में है, वही राम शिव है, वही राम काली है, वही राम दुर्गा है, वही राम खंभा में है, खंभा में दुर्गा में काली में शिव में 2 अक्षर, 2 चौका 8, 5 जाते हैं 13, दुना करते 26, 8 चौक 32, 26 8 या 24, 2 से बचता है। वो खंभा में भी वही राम मायक में, वही राम मंदिर में, मायक में मंदिर में 3 अक्षर, 3 चौका 12, 5 17, दुना करते 34, 8 से बाद 8 चौक 32, 2 से बचता है। नौजवान कहते कि बाबा जी हम मस्जिद में तो नहीं जाएंगे। का क्यों? को तो अल्लाह बैठे हुए। अरे वहां भी है, मस्जिद में कितना है? 4 अक्षर, 4 चौक 16, 5 21, दुना 42, 8 पंजा 40, 2 से बचता। तो मस्जिद में भी पहले बैठे। एक बूढ़ा बाबा को 3 लड़का, तीनों अलग अलग हो गया, खाने देने बूढ़ा को। अब सुख करके बूढ़ा बतासा बन गया। गांव में कुछ मुसलमान सज्जन थे, देखा ये बूढ़ा तो मर जाएगा, आया नजदीक, अरे बाबू जीवन भर जन्म लिया, अभी तक तो सीताराम सीताराम भी न बोला। कहां दिया काम सीताराम, दिया काम, मर रहे हो तो कि क्या करो तब? का चलो हमारे मस्जिद में, वहां पढ़ना अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, 5 वक्ती नमाज पढ़ना। हम लोग खाना कपड़ा रहने का इंतजाम कर देंगे। कहते मरता क्या नहीं करता। चला गया बेचारा मस्जिद में, वहां अल्लाह अकबर कर, लेकिन जीवन भर तो सीताराम सीताराम बोला। अई बुढ़ापा में कह रहा अल्लाह अकबर, तो दिन में तो कह दे खाने पहनने के लोग, रात में जब मुसलमान सो जाए घूम करके देख लेता था, तो मस्जिद में बैठ कर पढ़ता था सीताराम हो सीताराम, सीताराम हो सीताराम, 3 बेटा का रहता हुआ भेलिया मुसलमान, सीताराम सीताराम। तो पागल, ये मस्जिद में बैठकर सीताराम सीताराम कर रहा। का क्या कहे, पहले जो सीताराम बैठा हुआ है ना, अल्लाह को घुसने नहीं दे रहा। मतलब अल्लाह अलग है, अल्लाह अलग नहीं जानने के कारण झगड़ा लड़ा। हिंदू कहते हम बड़ा, मुसलमान के हम एक मूंग 2 फाड़ है, कुन ज्यादा कुन कम। अरे कुन ज्यादा कुन कम, कभी करना नहीं गजिया। एक भजत है राम, दूजो रहमान से रजिया, कहते दीन दरवेश 2 सरता मिल सिंधु। अरे सबका मालिक एक, क्या मुसलमान क्या हिंदू। उस राम का भजन करो। कहाँ गुरु महाराज कहते निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कैसे खोजेंगे? देखिए गुरु महाराज की विशेष कृपा, जुक्ति बता रहे हैं। 2 नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। कहीं बाहर मत करो, बाहर मत बनो, बैठ जाओ, जुक्ति सीख लो और एक जगह अंदर में सुषमना के घाट पर देखो क्या होगा। लखत लखत लखी परे कटे जम फंद, जम का फंदा कट जाए, अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे। और वहां परमात्मा की आवाज हो रही, उसको सुनेंगे।
पवित्र बाइबल में है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। साधु शब्द साधना कीजिए, जय शब्द से प्रकट भय सब, सोई शब्द कही लीजिए। साधो शब्द साधना की। शब्द में मैग्नेटिक पावर है, चुंबक गुण जीव को खींचता। चुंबक सत्य है भाई, चुंबक सत्य लोक ले जाई, ले निकार हो के नहीं पीरा, सत्य जो बसे सिरिया। दरिया साहब ने कहा यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक भाई बिना शब्द नहीं उबरे केता करे उपाय। हमारे परमाराध्य सदगुरु महर्षि में ही परम जी महाराज कहते हैं, नाद स्व नादों में चली धरो, प्रणव सत्य ध्वनि सार रे, एक ओम सत्य नाम ध्वनि धर में ही हो भव पार में। जीव चलते शब्द की धार पकड़ के स्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण में, कारण से महाकारण में, महाकारण से कैबल मंडल में। जीव को पहले अपना ज्ञान होता है, बाद में परमात्मा का ज्ञान कर लेते हैं। एक फकीर ने कहा इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद के कदम छूकर, खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना। जब तक खुद का पता नहीं, खुदा का पता क्या मिलेगा। एक बंगाली महात्मा ने कहा आमी आमी कोड़ी बुझे देना पारी, आमी के आमाछे कीर्तन कौन शक्ति बोले, बेराई चोले बोले कार्य अभावे वे देह अचेतन, देह माझे आछे प्राणामा भी संचार, ताते बोलिए ओमी बा अमार, प्राण गोले चोले हो बे सोबाकार के बाकार कोथा रोबे धनजन। हम तो बोले पता चला, जिनको पता। स्वामी विवेकानंद ने कहा द बेस्ट प्रूफ आर सन्यासी गिव्स अबाउट द सोल अबाउट गॉड, आई हैव सीन द सोल, आई हैव सीन गॉड। मैंने आप दर्शन किया हो, उन्हें परमात्मा दर्शन भी किया। कि जीव चाहते शिव से मिल जा, सरिता जल जल निधि महजाई, अहोई अचल जिमि जीव हरि पाई। अचल फिर आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्ता निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम, मम से जीव लोके जीभूत है सनातनः। जीव चले जाते हैं, पीर से मिल जाते हैं, असली भक्ति होती है, सही मुक्ति होती है, जीव का परम कल्याण हो जाता है। तो हम सबों को चाहिए इसी तरह का भक्ति करके अपने मानव जीवन को आबाद करें। यही आप लोग सेवा में सुनाया। यहाँ सत्संग का आयोजन हुआ, बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो गया। ऐसे तो सब जगह कुछ न कुछ होते रहता है ना, लेकिन ये बड़ा शुभ संकेत है। यहाँ के लोगों ने मिलजुल करके इतने विशाल सत्संग का आयोजन कर लिए, एक कम बड़ी बात नहीं। पहले तो हम लोग आए थे या ध्वजारोहण, उसी समय में लगा इतनी अपार भीड़ की था, पता नहीं था यहाँ की व्यवस्था। मैं सोचा था कि अधिवेशन तो ठीक ही होगा, और जैसी मेरी कामना थी वही सही अधिवेशन हो भी गया। इसलिए जिन्होंने इसमें अपना योगदान किया है बड़े पुण्य के भागी हैं। मैं सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुरुनाथ से प्रार्थना करता हूँ सबों का लोक परलोक दोनों मंगलमय हो, सबों की शुभ उन्नति हो। इन्हीं शुभकामना के साथ बोले श्री सद्गुरु महाराज की।